तो क्या आपके जहन में ये प्रश्न उठता है कि हम जो चाहते हैं वह मिलता क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा कि जब हम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है और हमारी असफलता का कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी असफलता का कारण भाग्य हो, भगवान हो? तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पाएं अपने अनसुलझे हुए प्रश्न के सुलझे हुए जवाब। और साथ ही ये भी जानें कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के असफलता का क्या कारण बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से भली भांति रोक कर तू युद्ध कर। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से दो बातें कह रहे हैं कि पहला, हे अर्जुन, तू संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर, और दूसरा, मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से भली भांति रोक। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग क्यों करना चाहिए। तो हम लोग जब भी कोई भी संकल्प लेते हैं तो हम लोग वर्तमान से दूर हो जाते हैं, अर्थात वर्तमान में जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उसका सुख नहीं ले पाते, और यही कारण है हमारे जीवन में दुख का। क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी संकल्प लेते हैं तो हम लोग भविष्य के आधार पर लेते हैं, जो कि अनिश्चित है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन हम फिर भी उसी के आधार पे कोई भी निर्णय लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा। अर्थात पहले हम संकल्प लेते हैं और फिर कामना करते हैं कि भविष्य में ये होगा तो बड़ा मज़ा आएगा, और ऐसे ही न जाने हम लोग कितने संकल्प भविष्य के आधार पर ही लिया है। और एक बात हमें यहाँ समझनी ही होगी कि हर संकल्प, हर कामना मनुष्य को गुलाम बना लेती है। अर्थात हम लोग जो भी वस्तु भविष्य में पाने के लिए कामना करते हैं तो हम लोग उस वस्तु की गुलाम हो जाते हैं। फिर हम लोग अपने मन से काम नहीं करते, उस वस्तु के अनुसार काम करते हैं, अर्थात हम लोग उस वस्तु का गुलामी पालते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्यागने के लिए कहते हैं कि तू मुक्त हो जा। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि संकल्प न लेना भी एक संकल्प है। इस समय हम लोगों के जीवन में बहुत सारे संकल्प हैं और यही संकल्प हम लोगों के जीवन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। यहाँ पर हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। मतलब कि हर मनुष्य के जीवन में पग पग पर कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन में आकर हर मनुष्य दुनिया भर की कामना कर रहा है और उसकी हर कामनाएं टूट रही है। वह जो चाह रहा है वह नहीं मिल रहा है उसे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को संकल्पों का त्याग करना चाहिए। वह जैसे ही संकल्पों को त्यागेगा वह एक निश्चय में आ जाएगा और उसके जीवन से कन्फ्यूजन दूर ही हो जाएगा। इसी बात को थोड़ा और डिटेल्स में समझने के लिए हम लोग गीता के एक श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे के अध्यायों में कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पर हर चीज़ की मूल प्रकृति होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये मूल प्रकृति होती क्या है। तो दोस्तों, मूल प्रकृति अर्थात उसका वास्तविक रूप, जैसे मान लीजिए गुलाब का बीज है तो यह स्पष्ट है कि वह गुलाब ही बनेगा, ना कि वह कमल। मान लीजिए गुलाब का फूल कमल के फूल से इंस्पायर होकर अब वो ये कहे कि अब तो मुझे कमल बनना है, तो क्या यह संभव है कि गुलाब का बीज कमल बन सकता है? नहीं। तो यही होती है मूल प्रकृति। गुलाब का फूल गुलाब ही रहेगा, ना कि वह कमल बन जाएगा। और ऐसे ही हर मनुष्य की भी मूल प्रकृति होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने मूल प्रकृति में ही होता है। आपने देखा होगा कि हर छोटे बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है और वह बच्चा ज़्यादातर वही काम भी करता है। क्योंकि उसको उसमें मज़ा आता है। लेकिन वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे ज्ञान दिया जाने लगता है कि ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए। और इसी चक्कर में बच्चा हाई स्कूल इंटर तक आते आते वह अपनी मूल प्रकृति ही भूल जा रहा है कि हमारा मूल प्रकृति क्या था, हमारे अंदर क्या टैलेंट थी। और इस समय हर आदमी अपनी मूल प्रकृति पूरी तरह से भूल चुका है और इसीलिए वह उल्टी सीधी कामना कर रहा और उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, और यही उसकी दुख और असफलता का कारण भी है।
तो दोस्तों अब दूसरी बात हम समझ लेते हैं कि मन और इंद्रियों को भली बात रोक। तो मन और इंद्रियों को भली बात रोकना अर्थात जहाँ पर हैं वहीं रहना, वर्तमान में जीना, ना कि भविष्य की चिंता करना, ना कि भूत की। यही है मन और इंद्रियों को वश में करना, अर्थात रोकना। जो है मेरे पास उसमें डूबकर मज़े लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।